तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया ही था कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, कौन सा आपके डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के लिए सही रहेगा और कौन से आप कैसे अपने कंप्यूटर को बिल्ड कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें बताई थी। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए गेमिंग लैपटॉप एक बेस्ट ऑप्शन है या नहीं। तो दोस्तों गेमिंग लैपटॉप के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि आपको HDD लेना चाहिए या SSD लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप सही रहेगा। आपको गेमिंग लैपटॉप लेना चाहिए डिजाइनिंग के लिए या नहीं लेना चाहिए। सॉफ्टवेयर रन करते हुए गेमिंग और नॉर्मल आपके बिजनेस जो कंप्यूटर होते हैं उनमें क्या डिफरेंस आएगा, और आपको कौन सा प्रोसेसर यूज़ करना चाहिए, कौन सी हार्ड ड्राइव यूज़ करनी चाहिए, और HDD और SSD में क्या डिफरेंस होगा। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपको हार्ड ड्राइव में HDD या SSD में से कौन सी अच्छी रहेगी, और मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता भी दूं। जो आपकी HDD होती है उसके अंदर आपका मैकेनिकल पार्ट ज़्यादा होते हैं, यानी कि मूविंग पार्ट ज़्यादा होते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो मैकेनिकल पार्ट मूविंग होने की वजह से आपकी हार्ड ड्राइव जल्दी ही डैमेज हो जाती है, और जो प्रोसेसिंग होती है उसकी स्पीड भी स्लो होती है, क्योंकि जो आपका HDD है ये RPM के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें एक ड्राइव घूमती रहती है, उसके हिसाब से आपकी प्रोसेसिंग होती है। लेकिन जो ये आपका आज की जनरेशन का SSD है, इसके अंदर क्या होता है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, यानी कि इसके अंदर एक चिप के आकार का आपका ये ड्राइव होता है और बहुत ही हल्का और छोटा होता है, और ये प्रोसेसिंग आपकी इससे कई गुना अच्छा करता है। आपके जो PC है उसके स्मूथ बनाता है, और आपकी जो प्रोसेसिंग है उसे एक अलग ही लेवल पर ले जाकर प्रोसेस करता है। और इस डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर के लिए आपको सबसे जो बेस्ट रहेगा वो SSD ही रहेगा। भले ही ये थोड़ा महंगा हो, कॉस्टली हो, लेकिन ये आपका बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको जो डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए आपको हाई स्पीड प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और जो आपका सॉफ्टवेयर होगा उसे रन कराने के लिए भी आपकी SSD अच्छी रहेगी। जिस टॉपिक पर मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ तो उसका सीधा एक ही कारण था कि आपको बताना है कि आपको गेमिंग लैपटॉप लेना चाहिए या फिर आपको बिजनेस लैपटॉप लेना चाहिए। तो जैसा कि मैं ऑनलाइन रिसर्च और वैसे भी आपको थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर रहा था ऑनलाइन ही, तो मुझे पता लगा कि, और पर्सनली भी जो लोगों से मैंने पूछा जो स्टूडेंट्स पहले से यूज़ कर रहे थे गेमिंग लैपटॉप और बिजनेस लैपटॉप फॉर डिज़ाइनिंग पर्पज़, तो उनसे भी मैंने बात की तो पता चला कि जो आपका डिज़ाइनिंग के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट चाहिए किसी PC या किसी लैपटॉप के अंदर, वो आपको गेमिंग लैपटॉप में ही आसानी से मिल जाती हैं और सस्ते लैपटॉप्स में भी मिल जाती है। तो गेमिंग के लिए आपको प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, आपकी रैम अच्छी हो, आपका जो प्रोसेसर है वो SSD ही उसमें यूज़ करते हैं। डबल फैन जो आजकल के गेमिंग लैपटॉप आ रहे हैं, जैसे एसुस का मैंने एक वीवो, उसमें कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा था। तो जो आपके गेमिंग लैपटॉप होते हैं तो उनके अंदर आपके जो फीचर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं आपको। और जब आप AutoCAD को अपने लैपटॉप में रन कराएंगे तो क्या होता है कि कुछ देर बाद आपका जो सिस्टम है वो हीटअप होना शुरू हो जाता है, आपकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, और इससे क्या होगा कि आपका जो वर्किंग टाइम है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप ज़्यादा देर किसी सिस्टम पे काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसके लिए एक गेमिंग लैपटॉप लेना चाहिए। गेमिंग लैपटॉप की खास बात ये होती है कि वो हाई क्वालिटी वर्क करने के लिए बना होता है, और उसमें आप देर तक इस काम को कर सकते हैं। उसमें डुअल फैन भी होते हैं, और उसमें डुअल फैन के साथ साथ आपको जो फीचर्स मिलते हैं, जो आपको एक एरिया मिलता है, जो डिस्प्ले मिलती है, वो गेमिंग लैपटॉप के लिए एक अच्छी रहती है। तो दोस्तों ये थी आपकी गेमिंग लैपटॉप के बारे में कि आपको गेमिंग लैपटॉप क्यों इस्तेमाल करना चाहिए डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए। अब बात कर लेते हैं कि आपको लैपटॉप अच्छा रहेगा या फिर कंप्यूटर, मतलब कि लैपटॉप वर्सेस कंप्यूटर फॉर डिज़ाइनिंग पर्पज़। दोस्तों जो मेन बात है आपकी लैपटॉप और कंप्यूटर के बीच में कि आपको लैपटॉप यूज़ करना चाहिए या फिर कंप्यूटर यूज़ करना चाहिए, तो उसमें बस कुछ ही खास डिफरेंस हैं जो आपके बहुत आसानी से आपकी समझ में भी आ जाएंगे। कि जो लैपटॉप होता है आपका हल्का होता है, आप उसे उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, पोर्टेबल होता है, और आप उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रैवलिंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, ये सब चीज़ें। और जो आपका कंप्यूटर होता है वो एक जगह रखा रहता है। लेकिन खास बात कि जो आपका कंप्यूटर होता है इसे रीबिल्ड करना या फिर इसे अपग्रेड करना बहुत सस्ता पड़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप। लेकिन जो लैपटॉप की खास बात की इसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिज़ाइनिंग आपका 1-2 मिनट का खेल नहीं होता, आपको टाइम लगता है। तो आप अगर मान लीजिए आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप उस दौरान भी लैपटॉप से यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप एक अच्छा फीचर्स चाहिए, आपको घर बैठ के करना है, तो उसके लिए आप एक CPU को बिल्ड कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। उसके साथ आपको कम खर्च में ही एक अच्छा सेटअप बन जाएगा, तैयार हो जाएगा आपका डिज़ाइनिंग पर्पज़ का। तो दोस्तों ये थी आपकी कुछ मेन जानकारी। अगर आप किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।